साध संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आज का विषय पूर्णता की ओर। साध संगत, इस संसार में हम सभी पूर्ण नहीं है। पूर्ण केवल और केवल ये प्रभु परमात्मा और साकार सतगुरु है। और साध संगत, हमारे पास जिस चीज का अभाव होता है अक्सर हम उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। हमारे मन में जिज्ञासा होती है और हम उसकी तरफ अग्रसर होते हैं। साध संगत, हमने देखा कि नदियां किस तरह से दिन रात जो उनकी मंजिल है समुद्र, उसकी तरफ दौड़ रही है। और फिर साध संगत, वो जो समुद्र का पानी है जब वो धूप पड़ती है तो वाष्प बन करके वो कैसे आकाश की तरफ जाता है, दोबारा फिर पानी बन करके बरसने के लिए। तो अपनी अपनी मंजिल की तरफ किस तरह से हम देखते हैं कि हर कोई प्रकृति जो है दिन रात उस रूप में। तो सत्संगत, इंसान जो है, इंसान का जन्म लेकर के संसार के और प्राणियों की तरह सोचता है कि मैं भी इनकी तरह खाना पीना और जो भोग विलास करना, ये सब मेरा भी यही काम है, अपना परिवार पालना, ये सब करना। और वो यहीं तक सीमित हो जाता है, अपूर्णता के साथ बंधा रहता है ताउम्र। लेकिन सत्संगत, हमने देखा कि जिन्होंने ये काम कर लिया, इतना धन इकट्ठा कर लिया, फिर भी उनके अंदर एक अपूर्णता है, खालीपन सा है, मन का सुकून नहीं है। सिकंदर ने जब सारी दुनिया जीत ली तो कहा मेरे हाथ खाली छोड़ दो। लास्ट में जाकर के उनको ये चैतन्यता आई कि जो कंकड़ पत्थर मैंने इकट्ठे कर लिए वो सब यहीं रहने वाले हैं। और फिर इतना इकट्ठा करने के बाद भी उसके मन में एक खालीपन सा, एक सुकून उसको प्राप्त नहीं हो रहा। वो कहता कहीं ना कहीं कमी है। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अंतिम पलों में आकर के ये चैतन्यता आई कि ये तो सब कुछ यहीं रह जाने वाला है और ये कोई सुख नहीं देने वाला। तब उन्होंने बोला कि जिनके पास समय है, जो इंसानों के पास समय बचा है, उनके लिए एक लेसन छोड़ के जा रहा हूं कि आप अगर पूर्ण होना है, मन को सुकून प्राप्त करना है, तो आपको तलाश करनी होगी, आपको जाना होगा शरण में, पूर्ण की शरण में, पूर्ण सतगुरु की शरण में। और ये सुंदर संदेश जब उन्होंने मानव मात्र को दिया तो आज तक हम सत्संगत उनकी ये अच्छी बात याद कर रहे हैं कि उन्होंने जागृत किया कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर भी सत्संगत, इंसान ये समझ लेता है, आज का इंसान भी माया के वशीभूत होकर कि निद्रा भोजन भोग भय ये सब पशु पुरुष समान, ज्ञान एक नर में अधिक है, ज्ञान बिना पशु जान। अगर ज्ञान जीवन में नहीं है तो वो पशु के बराबर ही है। पशु भी खाना खाता है, भोजन करता है और जो भी बातें। तो अपूर्ण अगर जीवन में सतगुरु नहीं आता, पूर्ण की शरण में नहीं आता, तो वो अपूर्ण होकर के 84 लाख गेड़ों से आकर के फिर वापस उसी तरफ चला जाता। लेकिन जो सतगुरु की शरण में आ जाता, आकर के पूछता है मुझे कृपा करो, मेरे को आशीर्वाद दो, मुझे बताओ मैं कौन हूं और पूर्ण प्रभु से मेरा क्या नाता है, पूर्ण प्रभु कहां है। और फिर सतगुरु आते हैं, फिर सतगुरु उनको चेतन करते हैं कि अब आओ बैठ जाओ। मीरा भाई, सब कुछ था, धन था, राजा की रानी थी, सब कुछ होते हुए मन में एक खालीपन था। मैं अपूर्ण हूं, मुझे पूर्ण के साथ मिलना है। मैं नदी हूं, मैं बूंद हूं, मुझे सागर के साथ मिलना। छोड़ दिया, निकल पड़ी और भटकती रही भगवान कृष्ण जी की मूर्ति लेकर के। लेकिन बिना गुरु के, बिना पूर्ण के पूर्ण कैसे हो सकते हैं? बिना प्रभु परमात्मा के कैसे प्राप्ति कर सकते? पूर्ण सतगुरु रविदास जीवन में आए और उससे पहले उनकी यह अवस्था थी। घर से भी निकली, भटकी, बहुत परेशान हो गई और मुख से उनके निकलता है कि जिस प्रकार लकड़ी जली कोयला भई, कोयले से फिर राख, मैं अभागन ऐसी जली। ना मैं कोयला बनी, ना मैं राख, ना मैं घर की रही और ना आगे प्रभु। और फिर ये आवाज प्रभु ने जब सुनी तो गुरु बन करके आए, गुरु रविदास का रूप में आकर के कहा कि इसके मन में जिज्ञासा है, इसकी जिज्ञासा पूरी करनी होगी। तो फिर आकर के गुरु रविदास के रूप में बख्शिश करी और फिर वो कहने लगी मीरा जी। 1 मिनट में अवस्था, जीवन में क्रांति आ जाती, अवस्था बदल गई। फिर क्या कह रही है?
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। वस्तु, ये अमोलक वस्तु मेरे सतगुरु ने दी, कृपा करके मुझे अपनायो, अपना लिया। बाबा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे, आनंद भयो मेरी माए सतगुरु में पाया, मैंने पूर्ण सतगुरु प्राप्त कर लिया। ये पूर्ण होना है तो नदियां भाग रही हैं, हर वस्तु हर चीज अपनी मंजिल की तरफ भाग रही है समय के अकॉर्डिंग, लेकिन इंसान ही है जो अपनी मंजिल भूल करके निद्रा भोजन भोग विलास में लगा हुआ है। और जिन्होंने गुरु की शरण में जो आ गए, बख्शिश हो गई है, वो मंजिल की तरफ चल पड़े। आप सभी ब्रह्मज्ञानी संत, मंजिल के बारे में ज्ञान हो गया है और मंजिल की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। गुरु ने वो रास्ता दिखा दिया है मुक्ति का, मंजिल का, पूर्णता का। अब ये अपूर्णता जो है, अब ये पूर्ण के साथ मिलकर के ये पूर्ण होने जा रही है। वो इसी मानव जीवन में संभव है। इसलिए कहा है कि मानव जन्म दुर्लभ है, होत ना बारंबार, देवता भी इस जन्म के लिए तरसते हैं। उसकी वजह यही है कि देवताओं को भी मुक्ति नहीं है जब तक इंसान के जीवन में आकर पूर्ण के साथ नहीं मिलते, पूर्ण सतगुरु के साथ, पूर्णता के साथ नाता नहीं जुड़ता, अपूर्ण ही रह जाते। हर कोई अपूर्ण, पूर्ण केवल सतगुरु है, निरंकार प्रभु परमात्मा। तो जब पूर्णता चाहिए तो पूर्णता के साथ जुड़ना, गुरु की शरण में आना होगा। गुरु में भवंती तरह ही न कोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। गुरु की कृपा के बिना नहीं प्राप्ति होती राम की। और जो जुड़ जाते हैं, जिन्हें प्राप्त कर लेते हैं, वो फिर संदेश देते हैं। माता शबरी को प्राप्ति हो गई, मीराबाई को प्राप्ति होगी, लेकिन साथ संगत हम देखें उन्होंने कितनी कठिनाइयों से प्राप्त किया, और आपको और हमको तो कितनी आसानी से आज कुछ ही पलों में सतगुरु की शरण में जाने से ये प्राप्त हो गया। तो सत्संगत यही अरदास प्रार्थना बनती कि बिना कीमत के मिल गया हीरा, करो कृपा संभाल आ जाए। अब इसकी संभाल करनी है, रास्ते पर चलना है और मुक्त हो जाना है। प्यार से कहिए धन,